हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं टीपी एक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 67 की, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार, राइट्स टू फोरक्लोजर और सेल। तत्प्रतिकूलित संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध्य हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिक्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से यथा अतिसिमन पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय में डिक्री के बंधककर्ता को संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यांतिक रूप से विवर्जित होगा। देखिए, ये तो थी आपकी लॉ लैंग्वेज। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। राइट टू फोरक्लोजर और सेल इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द मॉर्टगेज हैज at any time after the mortgage money has become due to him and before a decree has been made for the redemption of the mortgage property, a right to obtain from the court a decree that a mortgager। देखिए, जो पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार होता है वो होता क्या है। सबसे पहली बात, जो एक बंधकदार होता है, मतलब जिसके पास बंधक रखी जाती है, कोई भी संपत्ति हो या वस्तु हो, तो जब उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो उस जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी हमारी वस्तु है मॉर्गेज की गई है, उसके पास बंधक रखी गई है, गिरवी रखी गई है, तो उसको वो राइट होता है कि टाइम पीरियड ओवर हो जाने पर अगर वो उसका धन वापस नहीं करता तो वो कोर्ट के जरिए उसको सेल कर सकता है। ठीक है, उसको ये अधिकार है। जिस तरीके से देखिए, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार कब उत्पन्न होता है, जिस तरह धारा 60 बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्रदान करती है, उसी भांति यह धारा बंधकदार को पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार प्रदान करती है। इस तरह हम सेक्शन 60 व 67 को प्रतिस्थानी या काउंटर पार्ट कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस तरह कहा जाता है कि मोचन का अधिकार व पूर्वबंध का अधिकार समविस्तीर्ण को एक्सटेंसिव होता है और साथ साथ उत्पन्न होता है। इसे हम बाय एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, इन डायग्रामों में एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए ने क्या किया, बी से कोई रकम उधार ली, 10 लाख रुपए लिए अपने घर को मॉर्गेज करके, यानी गिरवी रख कर। ठीक है, बाय रिटर्न एग्रीमेंट, और उसमें टाइम पीरियड कितना रखा गया, 11 मंथ की म्याद रखी गई, मतलब 11 मंथ का टाइम रखा गया। उस आधार पर क्या हुआ कि जो टाइम था वो ओवर हो गया और जो ए ने क्या करा, उस रकम को वापस नहीं किया। तो जो बी को राइट है, वो कोर्ट में जाकर ये राइट है कि उस जो गिरवी रखा हुआ हाउस है वो उसको सेल कर सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट ही इस बिहाफ पे रेडी हुआ था। ठीक है, चलिए, थैंक्स।